व्यक्ति को अपनी कोई मांग मनानी होती है, कहते भारत बंद कर देंगे, राजस्थान बंद कर देंगे। तो बंद का मतलब क्या है? बंद का मतलब है रोड जाम कर देंगे। रोड जाम क्या, ड्राइवर रुक जाएंगे, गाड़ियां रुक जाएंगी, और जब ड्राइवर रुक गए तो देश रुक गया। आज बॉर्डर के ऊपर युद्ध होता है, भेजने के लिए प्राइवेट गाड़ियों ड्राइवरों को भी साथ में मिला के मिलिट्री के लोग, उनके सारा का सारा आयुध का सामान ले जाया जाता है। इतना मिलिट्री के पास सामान है, लेकिन उनके साथ आपकी गाड़ियां भर के भी जाते हैं। तो इस देश को कोई नेता या अधिकारी नहीं चला रहा, इस देश को ड्राइवर चलाते हैं। और जब ड्राइवर चलाते हैं, आप लोगों को अपने हित की बात को समझना होगा, आपको अपने अधिकार की बात को समझना होगा। वो कहते कि अकेला चुनाव बाहर नहीं फोड़ सकता, संगठन में शक्ति है, संगठन में ही शक्ति है। आज आपको बताना चाहता हूं कि हम कहते हैं बड़े कलेक्टर साहब, एसपी साहब, लेकिन ना एसपी का के लिए कुछ बढ़ता है, ना कलेक्टर का कुछ बढ़ता है। क्योंकि आज आईएएस आईपीएस की भी यूनियन है, यूनियन, उनके भी संगठन बने हुए हैं। अगर उनके संगठन ना बने तो उसको कहीं फेंक दे, किसी भी एसपी को बर्खास्त कर दे। तो जितने अधिकारी हैं इनकी भी यूनियन बनी है, इनके भी संगठन बने हैं। और जब सरकार के नुमाइंदों के, उनके अधिकारियों का काम बिना संगठन के, बिना यूनियन के नहीं बन सकता, तो ड्राइवर का काम कैसे बनेगा? कौन सुनेगा आपकी बात? भाई आपका जो कलेक्टर है वो भी एक यूनियन से जुड़ा है। एक कलेक्टर पर कोई बात आती है, सारे कलेक्टर एसडीएम पर बात आती है, सारे देश के एसडीएम इकट्ठे हो जाते हैं। और जब एक एसपी पर बात आती है, सारे एसपी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उनका वो संगठन है। उनकी तो कलम से बहुत कुछ होता है ना, संगठन के उनका भी कुछ नहीं बढ़ता, क्योंकि ये सरकारें अगर इनका संगठन नहीं हो तो अपनी मर्जी से चलाएंगी। और ड्राइवर कौन बनता है? पहली बात तो ये है, बुरा मत मानना था, कोई ज्यादा एमए वाला भी मजबूरी में आपका ड्राइवर बन जाए, लेकिन ज्यादातर लोग ड्राइवर वही लिखे नहीं होते। उनका पारिवारिक ग्राउंड, यानी परिवार के पीछे का जो ग्राउंड जो है, कोई राजनीतिक नहीं होता, उनके परिवार में कोई बड़ा नेता नहीं होता। और जिनके बड़े नेता अधिकारी होते हैं वो लोग ड्राइवर तो बनते हैं, लेकिन प्राइवेट ड्राइवर नहीं बनते, वो सरकारी ड्राइवर बन जाते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि सड़कों पर जितने भी ड्राइवर चल रहे हैं वो सारे एक प्रकार से, पहले पुरानी कहावत है कि भाई थोड़ा पल्लो शाम के जाइए, नहीं चोरा में भूत प्रेत बहुत है। औरतों के लिए होता था भाई, लुगाई जो है वो कमजोर मानी जाती है कि तेरा भूतिया लग जाएगा। तो ड्राइवरों की हालत वो है, आप जब गाड़ी लेके निकलते हो तो हर चौराहे पर आपको ट्रैफिक पुलिस वाला मिलेगा, हर अगले चौराहे के पर आपको पुलिस वाला मिलेगा, हर उससे अगले चौराहे पर या रास्ते के अंदर आपको जो एक ट्रैफिक वाला या जो दूसरे आरटीओ डीटी वाले मिलेंगे। अभी हमारी गाड़ी खराब है, वारंट खोले बैठे हैं, लेकिन उससे आधी किलोमीटर दूर एक सिपाही जो है कि ट्रक वाले को डंडा खड़का रहा, वो उससे कुछ ले रहा। मैं प्रेम जी को कहा, भाई प्रेम जी वापिस चलते हैं और इसका तो वीडियो बना ही लेते हैं, आज ड्राइवर डे है। तो मैं सबसे पहले तो इस मंच से आपको इसे ड्राइवर डे की बधाई देता हूँ। ये जहां तक मेरी आवाज आ रही है वो लोग ये ना समझे, ड्राई डे का मतलब अलग होता है, यानी सूखा दिवस, उस दिन ठेके बंद होते हैं। और हमारे ड्राइवर भाई तो जो है कि कम से कम ड्राई डे चाहते हैं नहीं, क्योंकि गाड़ी चलती ही नहीं। तो ये ड्राइवर डे है, ड्राइवरों का दिन है। और ड्राइवरों को अपने हक और अधिकार के लिए अगर लड़ना है, अपनी बात को मनवाना है सरकार से, तो आप लोगों को एक संगठन के साथ जुड़ना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे ड्राइवर एक मीटिंग में आ जाए, क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसा व्यवस्था है कि आप देश में कहीं भी जा रहे हो, क्योंकि आप गाड़ी के पीछे लिखते हो ना कि पापा जल्दी आना, उसके कितना बड़ा लॉजिक है उस एक छोटे से वाक्य में कि पापा जल्दी आना, क्या कुछ छिपा हुआ है। यानी बच्चों को भी चिंता है कि पापा आप गाड़ी लेके जा रहे हो, पता नहीं किस चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, पता नहीं किस हालात में क्या हो जाए, बच्चों को भी चिंता है। और इस दौर से ड्राइवर गुजरता है कि नहीं गुजरता? घर परिवार को संभाल नहीं पाते, घर से गाड़ियां लेके निकलते हो, दूर दराज तक हफ्ता नहीं पाते। जब परिवार को नहीं संभाल पाते तो मैं समझता हूं कि मीटिंग को कैसे संभाल पाओगे। लेकिन एक भावना से जुड़ना जरूरी है। आप देश के किसी भी कोने में चला जाए, आपके ऊपर जब भी कोई विपत्ति आएगी, जब भी कोई आफत आएगी, तो आपको संगठन ही बात संभालेगा, संगठन आपके साथ रहेगा। आप किसी भी प्रांत में जाए, देश के किसी भी कोने में जाए, कि आज से
10 साल पहले गुग्गा माड़ी मेले के अंदर ऐसे कत्ल हुआ था, यहाँ की पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। वो बेचारे रो धो के उस लाश को लेकर के चले गए, डेड बॉडी को, और वो लोग कानपुर के थे। क्योंकि लेकिन कानपुर के अंदर जाकर के उन लोगों ने बंद किया, जाम किया, आगजनी की। वहां की पब्लिक ने उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ राजस्थान की पुलिस लगी, और जो काम पुलिस कर ही नहीं रही थी, 3 दिन के अंदर मुलजिमों को पकड़ना पड़ा। आप ड्राइवर चाहे सूरतगढ़ के हैं, ड्राइवर चाहे गुवाहाटी के हैं, अगर आप किसी संगठन से जुड़े हो तो आपके साथ में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, कोई लूटपाट हो जाती है, कोई अधिकार है, हम बराबर देखते हैं। कभी RTO वाले ड्राइवरों को पीट रहे हैं, कभी पुलिस वाले पीट रहे हैं, कभी मालिक पीट रहे हैं। क्या तमाशा है? ये इसलिए होता है कि आप अकेले अकेले लड़ते हो, आप संगठन के साथ नहीं हो। अगर आप संगठन के साथ हो, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी पिछले साल आपने देखा होगा, मोदी जी ने कानून लेकर के आया, उसको उस टाइम इसलिए पास नहीं कर पाया कि पूरे देश के ड्राइवरों ने पूरा देश रोक दिया, लेकिन वो कानून धीरे धीरे चुपके से पास कर दिया कि ड्राइवरों को 20 साल की सजा हो। बात आती है, ज्यादातर मामले होते हैं एक्सीडेंट के। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंट का मतलब होता है आकस्मिक दुर्घटना। ना चाहता है कि मैं गाड़ी भर के गोवा के लिए, गुवाहाटी के लिए, कहीं के लिए चलूं और रास्ते में पुलिस के लफड़े में आऊं या मैं तारखे भुगतूं? चाहता है कोई? एक्सीडेंट करना कोई ड्राइवर चाहता नहीं, कोई नहीं चाहता। फिर उसके लिए क्लेम की व्यवस्था कर रखी, रोड क्लेम। तो फिर ड्राइवरों के लिए बनाने की सरकार को जरूरत कहां थी? क्या पहले सख्त कानून कम है? अगर आप लोगों को अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना है, आप सोचते हो कि हम सुरक्षित हो जाएं, आप सोचते हो जिन लोगों को आप लोगों को सलूट मारना चाहिए, वो लोग ड्राइवरों पर डंडे बरसाते हैं। बरसाते नहीं बरसाते? ड्राइवर की सीट के ऊपर एक चौधरी साहब मेरे सामने बैठे हैं, ये बड़ा टोला 50-60 लाख का ले आए, और अगर ड्राइवर की सीट के ऊपर बैठे हैं, 4 पैसे का पुलिस वाला इनको रोक लेगा। ये औकात इस सरकार के अंदर जो इन ड्राइवरों की समझाती है। जैसे बारात में जाते हैं ना, बाराती बन के जाते हैं, सज धज के जाते हैं, सोते डांस करेंगे, वहां पैसे भी लेके जाते, यार वहीं पियेंगे, मजे मारेंगे, जाते बारात में। लेकिन बाराती औकात कितनी मानी जाती है? बाराती की औकात कितनी रह जाती है? फेरा पर ही ले जाए आजकल कोई कि भाई जी आ गया, उठे चलो। तो वही जो हालत जो ड्राइवरों की है कि ड्राइवर की सीट के ऊपर जो बैठा था उसका मालिक ही बैठा हो, उसको उसी औकात से देखा जाता है, 2 पैसे का पुलिस वाला होता। आज मैं कहना चाहता हूं इस मंच से कि आप लोगों को बात समझनी चाहिए कि आज ड्राइवर इस देश को चला रहे हैं। आप जब गाड़ियां लेके चलते हो तो पेट्रोल उसी से तो जलता है, पेट्रोल पंप उसी चलते हैं, ये होटल सारे उसी से चलते हैं, जितनी भी दुकानें सब्जी वगैरह आप टाइम पर पहुंचाते हो जब तो वो चलते हैं। सारे देश का इधर से उधर आवागमन जो है, जितना भी सामान जो आप चला रहे हो, वो ड्राइवर ही तो करते हैं। और अगर ड्राइवर 24 घंटे के लिए भी अपनी बात को मनाने के लिए देश के अंदर अपनी गाड़ियां खड़ी कर दे, क्या औकात है सरकार की? मोदी जी चला लेंगे सारी गाड़ियां? क्या हमारे बजलाल जी चला लेंगे? कौन चलाएगा इतनी गाड़ियां? तो देश को कौन चला रहा है? देश को कोई नेता नहीं चला रहा है, देश को ड्राइवर चला रहे हैं। यही ड्राइवर देश को चला रहे हैं। और आज इन ड्राइवरों की हालत यह है कि ना तो इनका कोई सरकार अपनी तरफ से बीमा बनाती है। भाई रिस्क लेके चलते हो तो क्या सरकार को अपना बीमा नहीं बनाना चाहिए? बढ़वा लेते हो वो तो बन जाता है, लेकिन सरकार कोई बीमा आपका नहीं बनाती। बनाना चाहिए नहीं। या आपकी कोई पेंसिल का भी कोई प्रावधान नहीं, चलते को आपके हट पर चल रहे हैं, आप गाड़ी चलाते रहो, उसके बाद क्या होगा? नहीं, आप अपने जो है कि ड्राइवरी के पैसे में रोड पर चलते चलते अपने बच्चों को शिक्षित कर पाते हो, क्योंकि आप तो रोड पर टाइम पास कर लो। बच्चे कहां से कलेक्टर बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एक सिस्टम होता है, मास्टर के बच्चे मास्टर, पुलिस वाले बच्चे पुलिस वाले, तो ड्राइवरों के बच्चे ज्यादातर एक लाइन बनती है, नहीं बनेंगे। तो क्या सरकार को इसकी तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए? आपको बताना चाहता हूं कि संगठन जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, यानी हर तरीके के अलग संगठन होते हैं। यानी जब देवताओं पूजते हैं, जो भगवान के जो लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, उनके भी संगठन बने हुए, उनके भी संगठन बने, बिना संगठन को काम नहीं चलता। दूसरी बात, ये जो यूनियंस जो आ रही है,
ये आपका जो संगठन है, ये ड्राइवर्स जो यूनियन है, एक प्रकार से ये ट्रेड यूनियन की श्रेणी में आती है। और ट्रेड यूनियन का मतलब होता है जहां मालिक और मजदूर का रिश्ता हो, समझ रहे हो? जहां मालिक और मजदूर का जहां रिश्ता होता है वो ट्रेड यूनियन होती है। आपने देखा हुआ ये ट्रक C2 वगैरह चल रहे हैं रेलवे वगैरह में, रोडवेज परिवहन विभाग में, तो ये जो है क्योंकि आपका भी मालिक और मजदूर का रिश्ता है। आप गाड़ियां चला रहे हो मालिक की गाड़ियां चला रहे हो, तो मालिक और मजदूर का आपका रिश्ता है। और जब मालिक और मजदूर का जहां रिश्ता होता है वो मात्र संगठन नहीं रह जाता, वो एक प्रकार से ट्रेड यूनियन हो जाती है।